हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, और ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें जो अभी आगे काम आएंगी थ्योरम्स में। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट सोर्स। तो ये है आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो कि किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं रहता है। ओके, और ये होगा आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ये होगा आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। और डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट सोर्स को एक्चुअली डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है 2Vx, तो एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2Vx अगर दे रखा है, तो एक्चुअली Vx का मतलब ये है कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे सम पोटेंशियल डेवलप हो रहा है Vx, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो ट्वाइस ऑफ दिस वोल्टेज होगा। तो ये इस फॉर्मेट में डिपेंड है। इसी तरह आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स भी होता है। तो करंट सोर्स भी ऐसे ही, अगर यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा है, तो यहाँ पे आपका ये सपोज 2Ix, इधर पे जो करंट फ्लो हो रहा है, या जो वोल्टेज भी, ये वोल्टेज पे भी डिपेंड हो सकता है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो 2Vx लिख दें। यहाँ पे यहाँ पे अगर Vx हो रहा है, तो ये भी, इसको भी अपन 2Vx बोल सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ दिस वोल्टेज होगी। तो ये इस तरह डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पे, है ना। और वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, कभी भी बात होगी कि शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट, तो वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम में जो अपन डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। ओके, अच्छा, करंट को कभी भी आप शॉर्ट सर्किट नहीं कर पाओगे, ठीक है। करंट को हमेशा आपको ओपन सर्किट ही करना पड़ेगा, और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो ये है सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि द रिस्पॉन्स दैट इज करंट और वोल्टेज इन ए लीनियर सर्किट, किसी भी लीनियर सर्किट में करंट और वोल्टेज, ठीक है, जिसमें हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स हो, कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। कोई भी लीनियर सर्किट जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो उसका करंट और वोल्टेज कैसे फाइंड किया जा सकता है? बाय एडिंग द रिस्पॉन्सेस कॉज्ड बाय सोर्सेस ईच एक्टिंग वन एट ए टाइम, ठीक है। तो जब आप एक सोर्स को कंसीडर करोगे, ठीक है, फिर सेकंड सोर्स को कंसीडर करोगे, फिर थर्ड सोर्स को कंसीडर करोगे, तो एक बार में एक सोर्स के द्वारा रिस्पॉन्स आपको ऑब्जर्व करना है, फिर सेकंड सोर्स, फिर थर्ड सोर्स, एक एक करके सभी सोर्स, जो भी आप वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा रखे हो, एक एक करके सभी को ऑब्जर्व करके उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना है, फिर सभी को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, ठीक है, और कुछ फाइंड करना है वोल्टेज या करंट की वैल्यू, तो आप पहले वोल्टेज सोर्स कंसीडर करो, ठीक है, और फिर सेकंड में आप करंट सोर्स कंसीडर करो। और जब वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करोगे, जैसे कि यहाँ लिखा है, व्हेन ए सिंगल सोर्स इज कंसीडर्ड,
जब कोई भी सिंगल सोर्स कंसीडर कर रहे हो, द अदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किट एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर ओपन सर्किट। जब भी आप एक कोई भी सोर्स अगर कंसीडर कर रहे हो तो अदर जो अगर वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो ये है एक क्वेश्चन कि 23 ओम रजिस्टर में कंप्यूट द करंट इन 23 ओम रजिस्टर। इस 23 ओम में आपको करंट फाइंड करना है। ठीक है, 23 ओम रजिस्टर में आपको करंट फाइंड करना है बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। केस 1 लेते हैं पहले। ठीक है, केस 1 में आप क्या कंसीडर कर रहे हो? सपोज मैं पहले वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, कंसीडर वोल्टेज सोर्स। तो करंट सोर्स आपका क्या होगा? ओपन सर्किट। करंट सोर्स आपका क्या होगा? ओपन सर्किट। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वोल्टेज सोर्स आपने पहले कंसीडर किया। एक बार में एक सोर्स कंसीडर करना है। ठीक है, अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा क्योंकि करंट सोर्स है। जब आप इसको कंसीडर करोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सोर्स है। ओके, तो यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया। अच्छा, अब ये ओपन सर्किट हुआ तो आप देख रहे हो कि ये 4 ओम और ये 23 ओम, ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। ओपन सर्किट है तो ये इसको आप हटा भी सकते हो, है ना। तो अब ये और ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। 23 प्लस 4 कितना हुआ? 27। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या बनेगा? ये 27 ओम यहाँ पे रहेगा, फिर ये 47 और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, और ये हो गया आपका 27। ठीक है, यहाँ पे एक ये 4 ओम भी है, सॉरी 23 प्लस 4 27। ठीक है, तो ये 27 और ये 27 ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल अरेंज्ड हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों में कॉमन है ना, 2 पॉइंट कॉमन है तो मीन्स पैरेलल अरेंजमेंट है ना। जैसे कि अगर ये ऐसे कनेक्ट है आर और फिर दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, तो ये 2 कॉमन पॉइंट आपको अगर मिल जाए तो फिर वो पैरेलल अरेंजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 कॉमन पॉइंट हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो आपका जो R होगा तो 27 इंटू 27 डिवाइड बाई 27 प्लस 27। ठीक है, तो जो R निकलेगा तो 27 इंटू 27 पैरेलल अरेंज्ड है तो इस तरह निकालेंगे 27 प्लस 27। ठीक है, अच्छा अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। ये ऐसे यहाँ पे R हो गया, ये वाला R है। ओके, R हो गया यहाँ पे, ये 47 हो, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, और ये 200 वोल्ट। ओके, तो R प्लस 47 जो R इक्विवेलेंट होगा आपका, तो R प्लस 47 इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा कितना? 60.5 ओम। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो फाइनल सर्किट हुआ आपका, तो वो क्या हो जाएगा, 60.5 ओम ओम और ये 200। तो अब यहाँ पे जब आप करंट फाइंड करोगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 60.5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा 3.31 एम्पियर। 3.31 एम्पियर आपका निकल के आएगा। ओके, तो इतना करंट आपके सर्किट में फ्लो हो रहा है। कहां पे, इस जगह पे, ठीक है। यहां पे 3.31 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये आपने फाइंड कर लिया। ओके, अच्छा, लेकिन आपको करंट कहां फाइंड करना है, यहां पे फाइंड करना है। करंट आपको कहां पे फाइंड करना है, यहां पे फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए आगे, इसको थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूं मैं थोड़ा सा। तो इसके बाद क्या होगा स्टेप, आपने यहां पे करंट फाइंड कर लिया है, अब आपको करंट यहां पे फाइंड करना है। ओके, 23 ओम में। तो क्या होगा कि I1 is equal to 3.31 into this branch। भाई करंट डिवीजन रूल में क्या बताया था मैंने कि जिस ब्रांच पे आपको करंट फाइंड करना है उसकी अपोजिट ब्रांच आपको कंसीडर करना है। तो 27 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, 27 प्लस 23 प्लस 24 मीन्स 27 प्लस 27 प्लस 27। ओके, तो ये आपका निकल के आएगा 1.65 एम्पियर। जो I1 आपका निकल के आया तो वो हुआ 1.65 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट अब अपन कंसीडर करेंगे क्या, करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट हुआ। करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट हुआ, फिर आपने इसको सीरीज में कनेक्ट था तो कनेक्ट कर दिया, 27 आया, फिर ये दोनों पैरेलल हुए तो ये R हो गया और प्लस 47, ये दोनों सीरीज में हो गए, R प्लस 47 निकल के आया कितना, 60.5। फिर यहाँ से आपने करंट फाइंड किया, फिर करंट फाइंड किया तो इस पॉइंट पे आपको करंट पता चल गया यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे करंट फाइंड करना था तो करंट डिवीजन रूल आपने लगा दिया, तो इस ब्रांच पे आपने करंट फाइंड किया, ठीक है। अपोजिट ब्रांच कंसीडर करते हैं तो यहाँ का करंट निकल आता है, तो ये 1.65 इधर गया। अच्छा, रिमेनिंग करंट आपका यहाँ फ्लो हो रहा है, 3.31 माइनस 1.65 ये यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। 3.31 माइनस 1.65 एम्पियर, इतना करंट आपका यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कंसीडर करते हैं क्या, करंट सोर्स। तो नेक्स्ट कंसीडर करना है क्या, करंट सोर्स। अब करंट सोर्स को जब आप कंसीडर करोगे तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो देखते हैं डायग्राम बना के कि करंट सोर्स आपने कंसीडर किया है तो वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये 27 ओम इधर आएगा, फिर 47 ओम, वोल्टेज सोर्स आपका क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट, ओके। फिर 4 ओम रजिस्टर और यहाँ पे ये करंट सोर्स, एंड देन रजिस्टर। तो ये 23 ओम, ये 20 एम्पियर, 47 एम्पियर, 4 ओम और ये 20। यहाँ पे ये 20 ओम
करंट सोर्स है आपका और वोल्टेज सोर्स आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। अच्छा, वोल्टेज सोर्स आपने शॉर्ट सर्किट किया तो अब आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, सेम पॉइंट से कनेक्ट है, कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल है, फिर उसके साथ ये सीरीज में है। तो जब आप आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो आर इक्विवेलेंट आपको निकल के आएगा 4 प्लस, ये दोनों पैरेलल में 27 इंटू 47 डिवाइड बाई 27 प्लस 47। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 21.15 ओम आएगा आपको, ये हुआ आर इक्विवेलेंट। ओके, तो इसको बना लेते हैं सर्किट, क्या बनेगा यहाँ पे, ये आर इक्विवेलेंट एक्चुअली, तो 21.15 ओम, इसके साथ में 20 एम्पियर का करंट सोर्स और फिर यहाँ पे 23 ओम का रजिस्टर, जहाँ पे आपको करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो फिर वही करंट डिवीजन रूल जो अभी अपन लगा चुके हैं फर्स्ट केस में, ये एक्चुअली केस 2 है। तो I2 जब आपको फाइंड करना है, तो ये I2 है, I2 जब आपको फाइंड करना है तो इस ब्रांच को कंसिडर करेंगे, 21.15 डिवाइड बाय 21.15 प्लस 23 इंटू 20। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 9.58 एम्पियर, 9.58 एम्पियर। ओके, तो I1 निकाल लिया आपने, I2 निकाल लिया, तो बस हो गया आपका सॉल्व। I23 ओम इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर देना है। तो I1 आपने कितना निकाला था, 1.65 प्लस I2 कितना निकला है, 9.58। इस दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 11.23 एम्पियर। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में, है ना। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है, एक बार में एक सोर्स कंसिडर होएगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड IS। इस IS को अपने को फाइंड करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, 6 एम्पियर के करंट सोर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, कंसीडर 6 एम्पियर करंट सोर्स। तो 12 एम्पियर वाला करंट सोर्स आपका क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो देखते हैं डायग्राम कैसा बनेगा। ये 5 ओम तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया, देन 4 ओम, देन शॉर्ट सर्किट, ये 6 एम्पियर कंसिडर कर रहे हैं, एंड देन ये 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये 5 ओम IS, 4 ओम, 2 ओम। ठीक है, तो IS अपने को फाइंड करना है यहाँ पे, और ये 6 एम्पियर है, तो ये ओपन सर्किट है, तो इसको तो हटा सकते हैं। अब ये 5 + 4 आपके सीरीज में है। ठीक है, और
IS इधर पे है और इसी को फाइंड करना है, ठीक है। तो I1 मैं इसको बोलता हूं क्योंकि केस 1 है, तो यहां पे इसको मैं I1 बोलता हूं। तो I1 आपका क्या होगा, यहां पे करंट फाइंड करना है तो ये वाली ब्रांच कंसीडर होगी। तो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस यहां पे जो रजिस्टर है, तो 2 प्लस यहां पे कितना है 9 ओम, 2 प्लस 9 इंटू 6। करंट डिवीजन रूल लगा है यहाँ पे। तो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 9 इंटू 6। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो निकल के आएगा आपका 1.0909 एम्पियर। ये निकल के आया आपका I1। ओके, सेकंड केस 2। अब क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर 12 ओम, 12 एम्पियर करंट सोर्स। तो अब ये 6 एम्पियर वाला आपका क्या होगा, 6 एम्पियर करंट सोर्स क्या होगा आपका ओपन सर्किट, और 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वोल्टेज सोर्स आपका होगा शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट बना लेते हैं, क्या बनेगा, ये 5 ओम का रजिस्टर आ गया यहाँ पे, ये 12 एम्पियर का करंट सोर्स, ये रजिस्टर आ गया, ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, ये 2 ओम आ गया, ठीक है। तो देखते हैं, ये IS 4 ओम और 2 ओम। तो ये ओपन सर्किट है, इसको अपन हटा सकते हैं। अब क्या होगा, फिर वही करंट डिवीजन रूल जो अभी तक लगाते आए हैं। तो यहाँ पे इस ब्रांच पे फाइंड करना है तो अपोजिट ब्रांच ले लेंगे। तो I2 आपका कितना आएगा, अपोजिट ब्रांच कितना है 4 प्लस 2 6 ओम, 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 इंटू 12। तो I2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6.545 एम्पियर, ठीक है। तो I1 निकल गया, I2 निकल गया। अब कंसीडर करते हैं 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, केस 3 है जो। केस 3 आप क्या कंसीडर करोगे, कंसीडर 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और जो आपका था 6 एम्पियर एंड 12 एम्पियर करंट सोर्स क्या होंगे, अब ओपन सर्किट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो डायग्राम देख लेते हैं क्या बनेगा। 5 ओम का रजिस्टर यहाँ पे आएगा, देन ये ओपन सर्किट, देन ये रेजिस्टेंस, देन माइनस प्लस 24 वोल्ट, फिर ये 2 ओम का रजिस्टर, फाइव ओम,
4 ohm IS एंड 2 ohm। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दोनों को आपने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, करंट सोर्स था तो। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो और इसको भी हटा सकते हो। तो अब आप देखो ये वोल्टेज सोर्स के साथ सब कुछ एकदम सीरीज में है। तो अब यहाँ पे आप सिंपल KVL लगा दो, बस हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस मीन्स आपका जो करंट है, तो आप डायरेक्शन क्या दोगे करंट की, आप इस डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हो। एक्चुअली IS की डायरेक्शन आपको गिवन है, तो गिवन है तो मैं ऐसे फ्लो करा देता हूं। ठीक है, तो करंट जहां पे एंटर कर रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो यहां पे मैं इसको प्लस माइनस, फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, फिर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो करंट जहां पे एंटर कर रहा है वो साइन क्या है मैं वो लूंगा। ओके, तो 24 प्लस 4 इंटू IS, 4 इंटू IS प्लस 5, करंट यहां पे एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में, इसलिए 5 इंटू IS लेंगे। तो 5 IS प्लस करंट यहां फिर पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 IS इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन सब को ऐड करोगे तो 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11, तो ये -24 इज इक्वल टू 11 IS। ओके, एक्चुअली इसको I3 नाम दे देते हैं। I3 इज इक्वल टू IS इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू IS इज इक्वल टू -24 डिवाइड बाय 11, तो ये कितना आएगा -2.1818 एम्पियर। तो IS जब आप कैलकुलेट करोगे तो तीनों को बस आपको ऐड कर देना, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है 1.0909 प्लस I2 कितना है 6.545 और I3 कितना है -2.1818। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो निकल के आएगा 5.454 एम्पियर। तो ये हुआ आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करना है। करंट सोर्स को अगर कंसीडर कर रहे हो तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, और वोल्टेज सोर्स को अगर कंसीडर कर रहे हो तो करंट सोर्स ओपन सर्किट। फिर दोनों को कैलकुलेट करके निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो आपका करंट या वोल्टेज जो भी आप फाइंड कर रहे हो तो वो आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, थैंक यू।